नमस्कार, जय हिंद। मेरे पास बहुत दिनों से एक बात आ रही थी कि भैया हम क्लास 9th के लिए सीएचएस एग्जाम फॉर्म भरे हुए हैं, हमें कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी बता दीजिए कि हम प्रिपरेशन इसकी कैसे करें। अगर हम सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें, लास्ट 30 डेज में हम क्या करें जिससे हम अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को समझाने वाला हूं कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है और कितना स्कोर लाने पर आपका सीएचएस में सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपका टारगेट स्कोर क्या है, जानने के बाद कि आपको कितना स्कोर करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी लोगों ने सीएचएस बीएचयू का फॉर्म भर दिया होगा, तभी आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो, जो कि 20 मार्च तक भरा जाना था और करेक्शन का डेट भी अब लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि जब आपको ये वीडियो मिल रही होगी एडमिट कार्ड आपके आने शुरू हो जाएंगे 11 अप्रैल के बाद से, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपने जो मेल आईडी डाली होगी उस पर आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि भैया हमारा पेपर कब है, तो सबसे लास्ट में आपका पेपर है 11 मई को। आप सभी लोगों को पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूं, मैं क्लास 11th मैथ और बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए सीएचएस की प्रिपरेशन कराता हूं बहुत प्रॉपर तरीके से, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर भी और अपने बैचेज के अंदर भी। बट 9th वाले बच्चों को कैसे तैयारी करनी है आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में रखना है कि 11 मई को आपका पेपर होने वाला है। तो अगर मान लीजिए कि आप इस वीडियो को 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में कभी देख रहे हो, तो लगभग 30 से 35-40 दिन आपके पास हैं। इसी 30 से 35-40 दिन में आप प्रिपरेशन करके अपनी सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन एक राइट पाथ पर आप काम करेंगे तब। क्या है वो पाथ? आइए पाथ को समझते हैं। पाथ मैंने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है कि सबसे पहला काम आपने किया है कि फॉर्म फिल कर दिया है। फॉर्म फिल करके आप बहुत सेटिस्फाइड है कि हाँ, मैंने एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल का फॉर्म भरा हुआ है और मैं इसे क्रैक करना चाहता हूं। दूसरा स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि भैया इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या चीजें पूछी जाती हैं, पेपर कैसा होगा, कितना टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो क्लास 9th के बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो 8th के सिलेबस पर होगा। 100 MCQs पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएगा? 100 MCQs पूछा जाएगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, यानी 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन SST के और 20 क्वेश्चन साइंस के। यानी आप समझिए कि आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, क्योंकि 9th-10th में ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइम आपको कितना मिलेगा? 120 मिनट, यानी 2 घंटे आपके पास होंगे इन सभी सवालों को करने के लिए। अब इन सवालों को करने के लिए आपके पास निगेटिव मार्किंग होगी क्या? ये सवाल मेरे से बार बार बच्चे पूछते हैं, तो यहां लिख दीजिए नहीं, नो निगेटिव मार्किंग। यानी आप 100 के 100 सवाल अटेम्प्ट करके आने वाले हैं, चाहे आप तुक्का लगाइए चाहे जो करिए। ये पेपर का पैटर्न है, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरा पॉइंट क्या है, आपको पता करना पड़ेगा कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाए और कट ऑफ एनालिसिस आप कर लीजिए कि आपको कट ऑफ कितना स्कोर करना है, कितने स्कोर करने पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। अब प्रीवियस ईयर पेपर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप सीएचएस की जो वेबसाइट है ना, ये क्या नाम है, bhuonline.in, bhuonline.in, इसको स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको सीएचएस बीएचयू का पेपर भी मिल जाएगा और कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मैं 9th की प्रिपरेशन नहीं कराता हूं, बट अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 9th की प्रिपरेशन कराते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा बच्चा कहीं से पढ़े, प्रिपेयर करे, इस एग्जाम को क्रैक करो, वो हमारे लिए अच्छी चीज होती है। तो मैं आपको अगर रिकमेंड करूं तो आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, सीएचएस स्टडी कैपिटल। आई होप आप सभी लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, जिसको विपुल सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो वहां से आप क्या करिएगा, सीएचएस के स्टडी कैपिटल के ऐप में जाकर वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, प्री पीडीएफ में, वो आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको एनालिसिस हो जाएगी कि रिसेंट ईयर में क्या चीजें पूछी जा रही हैं। कट ऑफ मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2023 और 2024 दोनों की एनालिसिस करते हैं, मैथ और बायो स्ट्रीम के बच्चों की। अगर मैं मैथ और बायो स्ट्रीम के बच्चों की बात करूं, सॉरी मैं मैथ बायो की भी बात कर रहा हूं, CHBS और CHGS यानी बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल दोनों की बात करता हूं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 2023 में 231 नंबर कट ऑफ था और 2024 में 234 कट ऑफ था। यानी कुल कितने सवाल आपको सही करने पड़ेंगे? 77 या फिर 78 सवाल। यानी जनरल कैटेगरी के बॉयज को कम से कम 80 नंबर, 80 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब सिलेक्शन होगा।
ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो 201 सवाल, यानी आप मान के चलिए कि उसको 67 क्वेश्चन। पिछले साल ये थोड़ा और कम हो गया था, 3 × 18 3 × 12 64 क्वेश्चन। ओबीसी के लिए लगभग सिमिलर होता है, 3 × 7 21 3 × 12 74 क्वेश्चन। और इस साल ओबीसी के लिए और ज्यादा गया था, 3 × 7 21 3 × 18 76 क्वेश्चन। अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो 3 × 18 3 × 5 15 65 क्वेश्चन। और सीएचबीएस 60 क्वेश्चन आपका एससी कैटेगरी के लिए 2024 में गया था। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 43 क्वेश्चन ही सही करने पर एसटी कैटेगरी के बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड और बीएचयू एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए कट ऑफ है। अगर मैं गर्ल्स स्ट्रीम की बात करूं तो गर्ल्स स्ट्रीम में कितने क्वेश्चन सही करने पर, 81 क्वेश्चन सही करने पर 2023 में जनरल वाले बच्चों की, और 3 × 7 21 3 × 9 27 79 क्वेश्चन करने पर 2024 में लड़कियों के लिए कट ऑफ गई थी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 3 × 7 21 75 क्वेश्चन, और यहाँ पर और घटा था, ये हो गया था 3 × 65 क्वेश्चन। यहाँ पर ये 80 क्वेश्चन था ओबीसी के लिए, और इस बार ओबीसी के लिए था 3 × 7 21 3 × 12 74 क्वेश्चन। एससी के लिए काफी बढ़ा था, और ये आपका था 71 क्वेश्चन, और इस साल जो था वो 67 क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए कि इतना क्वेश्चन सही करने पर आपका सिलेक्शन होने का चांस बनेगा, यानी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपकी प्रिपरेशन वहां पर कराई जाएगी, मतलब आपका एडमिशन होगा। अब आपको ये तो आइडिया लग गया। अब तीसरी चीज निकल कर आती है कि भैया सिलेबस क्या है, हमें क्या चीजें पढ़नी है। तो सीएचएस ने साफ साफ लिखा है कि भाई हम आपसे 8th स्टैंडर्ड तक की चीजें पूछेंगे। तो मान के चलिए जो क्लास 8th में चीजें आपने पढ़ी थी उस पर ज्यादा फोकस्ड होकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर मैं 8th की बात करूं तो ये हिंदी के सारे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बनते हैं, जैसे भाषा एवं वर्ड विचार, हिंदी व्याकरण, शब्द विचार, शब्दों की समान अशुद्धियां, विपरीत विलोम शब्द और युग्म शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के शब्द, अनेकार्थी, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, वाक्य विचार, वाक्यों की समान अशुद्धियां, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार और प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। सभी टॉपिक से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन्हीं टॉपिक के अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कंप्लीट ग्रामर, आपको नाउन से लेकर स्पेलिंग करेक्शन तक चीजें पूछी जाती हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल @रैंकर्स CHS पर से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपने रिसेंटली क्लास 8th में पढ़े हैं, जैसे नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, HCF LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर्स आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कहां से पढ़ना है, कैसे करना है, अभी आगे समझाऊंगा। साइंस की बात करूं तो मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट एंड optical instrument, some natural phenomenon, atomic structure, acid base salt, metal and non-metal, carbon, coal and petroleum, combustion fuels or flame, synthetic plastic, components of food and production, microorganism, living world and cell, plant and animal psychology, physiology और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल और पॉल्यूशन। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्लास 8th की वो चैप्टर्स हैं। अगर सोशल साइंस की बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से आपसे सवाल पूछा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंशिएंट इंडियन डेंसिटीज, पोस्ट गुप्ता पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल एंड मराठा डेंसिटी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी आप देख पा रहे हो कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पूछी जा रही है। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, द अर्थ, स्फीयर ऑफ द अर्थ एंड इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। सिविक्स में पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है सोशल साइंस के चैप्टर्स में। अब आपको सिलेबस का भी आइडिया लग गया कि हमसे क्या पूछा जाएगा। अब हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेप पर अपने आए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था भैया कि हमारी प्रिपरेशन, यानी अब हमें कंटेंट कहां से मिलेगा। तो देखो, प्रिपेयर करने के लिए हर बच्चे के पास 2 मेथड है। क्या? एक तो भैया सेल्फ प्रिपरेशन, हम बिना किसी जगह पे एक पैसा भी वेस्ट किए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको क्या करता है, सिलेबस आपको मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, YT पर वही चैप्टर सर्च करने हैं, वन शॉट देखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वन शॉट देखने के लिए आपको कोई भी वीडियोज आपको चूज कर लेनी है, और वीडियो देखने के साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह की इंपॉर्टेंट चीज। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए आप एक बुक परचेज कर लीजिएगा,
पुरानी ही खरीद लीजिएगा। जैसे 2024 वाली एडिशन है वो आपको सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप नई वाली ही खरीदें, 2024 वाली भी खरीदेंगे तो उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको आप ले लीजिएगा और लेने के बाद आप क्या करिएगा, वीडियोस देखने के बाद, चैप्टर समझने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ से प्रिपरेशन करिएगा। अरिहंत वगैरह की आती है, मैं बुक प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पुरानी ही आप ले लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, नहीं लेना चाहें नहीं ले सकते हैं, वहां से आपका ऑब्जेक्टिव हो गया जाएगा। फिर आप थोड़ा सा टेस्ट मॉडल पेपर इसी किताब में मिल जाएगा, वहां से दे लीजिएगा, या कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके थोड़े बहुत टेस्ट दे लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। यानी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आपको बस कंटेंट ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब दूसरा मेथड क्या है भैया, अब दूसरा मेथड ये है कि भैया आप किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए और वहां पर प्रिपरेशन कर लीजिए। तो देखो आपको मैं रियलिटी बताता हूँ कि मैं 9th की प्रिपरेशन नहीं कराता हूँ अभी तक। कारण यह है कि उसमें हमें सोशल साइंस वगैरह पढ़ाना पड़ता है, और हम लोग आपको पता ही है कि जेई नीट की प्री फाउंडेशन कराते हैं। हमारा ज्यादातर फोकस मैथ और साइंस में होता है, जो बच्चे आगे चल के जेई और नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म्स जो आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिनका इसमें बहुत अच्छी पकड़ है, हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से कमांड करते हैं, तो वो मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूं। तो एज ए रिकमेंडेशन लेने के बाद आप जाकर खुद एनालिसिस करिएगा कि वहां से आपको बैचेज लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो अगर जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है किसी एक जगह जाके, तो मैं कहूंगा कि CHS स्टडी कैपिटल एक ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको प्रतिज्ञा बैच मिल जाएगा। जो बच्चे प्रतिज्ञा बैच लेते हैं क्लास 9th के, उनको आगे आने वाले इनके जो भी कोर्सेस होते हैं, क्रैश कोर्स रिवीजन करने के लिए, क्विक रिवीजन करने के लिए, फ्री कैप्सूल कोर्स भी लेकर आ रहे हैं सर आपके लिए, आई थिंक 10 अप्रैल से। तो उसमें आपको फ्री एनरोलमेंट मिल जाएगा, यहाँ पर आप बैच परचेज करके ये फ्री एक्सेस पा सकते हैं। इसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है, तो सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि पूरा आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इनकी जो भी प्राइसिंग होगी उस प्राइस पर 100 रुपीज का आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, क्योंकि सर ने मुझसे कहा कि आप 9th की प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, अगर आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल सर, हम क्यों नहीं रिकमेंड करेंगे, बच्चों का भला होना चाहिए। बच्चों को अगर चीजें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कराते हैं तो आप कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, तो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, ये आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जाइए और प्रिपरेशन करिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई क्वेरी होती है इनके बैचेस से रिलेटेड कि इनकी क्लासेस कैसे चलती हैं, जो आपकी क्लासेस छूट गई हैं वो कैसे होंगे, सारी चीज़ों के लिए आप दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और उनसे कह दीजिएगा कि किशन भैया ने हमें आपका नंबर दिया है और ये हम जानना चाहते हैं कि हमें प्रतिज्ञा बैच या जो भी बैच आपको लेना है तो कैसे प्रिपरेशन कराई जाएगी वहाँ पर, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी। अब नेक्स्ट होता है कि भैया टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज आप बैच में रहेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, या सेल्फ प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेज में आपको रिवीजन करना है, और पूरी रिवीजन करने के बाद आपको अपना एग्जाम देना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी और ये पूरा प्लानर सिलेबस सब कुछ आपको एक वीडियो में मैंने कवर करा दिया, और आपको ये भी बता दिया कि कितना स्कोर करना है। तो टारगेट स्कोर अब आपका कितना होना चाहिए आपकी कैटेगरी के अनुसार जरूर कमेंट करिएगा। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर थोड़ा सा वो लेकर चलिएगा मार्जिन, तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आपको मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरे से आपको क्या वीडियोज वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।